हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उत्तरवर्ती मुगल सम्राट से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम है। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का जो टाइम पीरियड है 1707 से लेके 1857, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 के बाद जो भी शासक हुए हैं मुगल शासक, उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम है, तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम जो हैं वो मुगल शासक बनते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपने बेटों के मध्य संभावित उत्तराधिकार के युद्ध को भांपते हुए एक वसीयत के द्वारा अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होने वाला है कौन सा? औरंगजेब। तो यहाँ पर औरंगजेब ने ही ये भांप लिया था कि मेरे बाद क्या है, उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो उसने ये परिस्थिति को पहले से ही उसको ज्ञात थी, इसलिए उसने राज्य का बंटवारा किया था। तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह ने किस स्थान पर खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था? तो जो बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह प्रथम, उन्होंने लाहौर में क्या कर दिया था? अपने आप को मुगल शासक घोषित किया था। आगे देखते हैं। उत्तराधिकार को लेकर बहादुर शाह एवं आजम शाह के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो ये जो युद्ध है वो जजाऊ के नाम से जानते हैं। आगे है, बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई काम बख्श को उत्तराधिकार के युद्ध में किस स्थान पर पराजित किया था? तो बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई काम बख्श को पराजित किया था कौन से उसमें? तो हैदराबाद में। हैदराबाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपने उत्तराधिकार की समस्या से निजात पाने के पश्चात बहादुर शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मुनीम खां। मुनीम खां को बहादुर शाह ने अपना वजीर जो है वो नियुक्त किया था। तो बहादुर शाह का वजीर कौन हुआ? मुनीम खां। आगे देखते हैं। इनमें से कौन ईरानी दल का नेता नहीं था? तो ईरानी दल का नेता जो इनमें से नहीं है वो हो जाएगा कौन सा? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां जो है वो ईरानी दल का नेता नहीं था। आगे देखते हैं। बहादुर शाह ने मुगल शासक बनने के पश्चात सर्वप्रथम किस ओर अपना रुख अपनाया था? तो बहादुर शाह जब मुगल सम्राट बने तो उन्होंने राजपूतों की तरफ क्या है अपना रुख किया था। मतलब राजपूतों की जो नीतियां हैं उससे रिलेटेड जो संबंध है वो सुधारने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं। राजपूतों के नेतृत्व में बहादुर शाह के विरुद्ध एक संघ का निर्माण कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा अमरजीत सिंह। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह ने किस सिख गुरु को 5000 का जात तथा 5000 का सवार का मनसब प्रदान किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में करवाया था? तो आंसर हो जाएगा लोहगढ़। आंसर लोहगढ़। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बंदा बहादुर के खिलाफ बहादुर शाह का साथ दिया था? तो आंसर हो जाएगा चूड़ामन ने क्या दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। किसके खिलाफ? इन्होंने बंदा बहादुर के खिलाफ चूड़ामन ने सहायता दी थी। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने शासन काल में वजीर के पद के सम्मान में वृद्धि हुई तथा इस तरह वजीर पद प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई? तो वजीर का पद जो है मुनीम खां बने थे, हमने देखा था इससे पहले जो क्वेश्चन है। तो उस समय क्या है, वजीर का पद क्या हो गई, उसके सम्मान में वृद्धि हुई और फिर क्या है वजीर पद को पाने के लिए क्या ये कंपटीशन जैसा क्या है बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है किसके समय में, तो वही बहादुर शाह के समय से ही क्या है कंपटीशन बढ़ गया, किसके लिए? वजीर पद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुगल शासक बहादुर शाह के दरबार में जेसुआ कैटेलार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था। शिष्टमंडल के सदस्य किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है डच। जो जेसुआ जो है कैटेलर का शिष्टमंडल भारत में आता है और ये डच देश के निवासी थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के संदर्भ में सर सिडनी ओवन ने कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वही बहादुर शाह प्रथम। एक बहादुर शाह जफर है जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में सत्य है? अब यहाँ पर बताना है कौन सा है। सबसे पहले इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा शाहू को रिहा कर दिया, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, उसने औरंगजेब द्वारा लाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया। अगला है, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अब जहांदार से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले था बहादुर शाह प्रथम, फिर आते हैं जहांदार शाह। तो इससे रिलेटेड कुछ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। जहांदार शाह किसके सहयोग से मुगल राजगद्दी पर बैठा था? तो किसके सहयोग से? चूंकि बहादुर शाह प्रथम के समय में क्या हो गया था, वजीर का कंपटीशन, वजीर पद को पाने के लिए कंपटीशन हो चुका था। तो अब यही जो कंपटीशन में बदल गया था वजीर पद, तो जिसको वजीर पद मिल गया तो मतलब वही उसी के दिशा निर्देशन के अनुसार ही क्या है, शासक का, मुगल शासक का भी चुनाव होने लग गया था। तो यहाँ पर वही है जहांदार शाह जिसके सहयोग से मुगल गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर कौन सा है, मतलब जहांदार शाह जब शासक बना तो किसके सहयोग से? कोई सहयोग रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जुल्फिकार जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, जुल्फिकार खां। आगे देखते हैं, जहांदार शाह ने निम्न में से किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो वही जुल्फिकार ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ही उसको सहयोग से वो मुगल शासक बने थे, इसलिए जो है जुल्फिकार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जुल्फिकार खान ने भू राजस्व की किस प्रथा को बढ़ावा दिया था? तो इन्होंने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था। किसको दिया था? इजारा प्रथा को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने शासन कार्यों में लाल कुमारी नामक वेश्या के हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? जहांदार शाह। जहांदार शाह। आगे देखते हैं, अब फर्रुखशियार आते हैं। तो फर्रुखशियार से संबंधित वही एक यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्रुखशियार ने किसके सहयोग से आगरा में जहांदार शाह को बुरी तरह पराजित किया था? किसके सहयोग से? तो यहाँ पर हुसैन खां और अब्दुल्ला खां के सहयोग से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगरा में जहांदार शाह को बुरी तरह पराजित किया था। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने किसे कुतुबुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर सही आंसर अब्दुल्ला खां को उपाधि दी थी, कुतुबुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखशियार ने किसे दक्षिण में 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क को फर्रुखशियार ने दक्षिण में 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी, निजाम उल मुल्क को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्रुखशियार ने निम्न में से किस राजपूत शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। अजीत सिंह के साथ क्या है, फर्रुखशियार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मतलब उनके परिवार से रिलेटेड। आगे है, किस नेता बंदा बहादुर को मुगल शासक फर्रुखशियार ने किस कारण हत्या करवा दी थी? तो यहाँ पर जो हत्या
करवा दी थी? उसका सही आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मुगलों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण, मुगल राजपूत राजकुमार को संरक्षण देने के कारण, अगला है मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बंदा बहादुर ने क्या है, मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए फर्रुखसियार ने उनकी हत्या करवा दी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिनक्लिच खान है मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा ढक्कन के 6 सूबेदारों की सूबेदारी प्राप्त होने के पश्चात अपना मुख्यालय किस स्थान पर बनाया? तो औरंगाबाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था किसने? चिनक्लिच खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की विशेषाधिकार की पुष्टि कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्रुखसियार ने ही जो है बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दे दिया था अंग्रेजों को। आगे देखते हैं, फर्रुखसियार के शासन काल में शासक निर्माता के नाम से मशहूर सैयद बंधुओं ने किसके साथ 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की थी? तो बालाजी विश्वनाथ यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रफ़ी-उद-दौला और निकोसियर और इब्राहिम के किससे संबंधित देखते हैं। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने किसे अपना मुगल बादशाह बनाया था? तो रफ़ी-उद-दराज। तो फर्रुखसियार के बाद क्या है, रफ़ी-उद-दराज मुगल बादशाह बनते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजहां शानी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रफ़ी-उद-दौला ने ही शाहजहां शानी की उपाधि धारण की थी। और फर्रुखसियार के बाद कौन बैठता है? तो रफ़ी-उद-दराज बैठता है। और फिर उसके बाद जो है शाहजहानी की उपाधि कौन धारण करता है? तो रफ़ी-उद-दौला। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद शाह। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह के शासन काल में सैयद बंधुओं के विरुद्ध बने षड्यंत्रकारी दल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मतलब वो जो सैयद बंधु थे वो ही जो है मुगल बादशाह बनाने का करता धरता थे, तो उनके विरुद्ध भी क्या है षड्यंत्र हो गया था। और इसमें पूछा है कि कौन षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर सभी थे, अमीर खां, मोहम्मद शाह, कुदसिया बेगम, और इसमें से कोई नहीं है। ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में किसने? नादिर शाह। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। उस समय जो मुगल बादशाह था तो मोहम्मद शाह था। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह जो है कि शासन काल में किस स्थान पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, भरतपुर, कटिहार। इन तीनों जगह में क्या है, अपनी अपनी जो है अपने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। हैदराबाद, भरतपुर, कटिहार। आगे देखते हैं, नादिर शाह के किस युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन से युद्ध? करनाल के युद्ध में। तो नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने नादिर शाह को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए उकसाया और कहा कि वो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह तथा निजामुल मुल्क को बंदी बना ले? तो आंसर यहाँ पर जो है वो है शहादत
खां, सादत खां। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में ईरान के अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की शुरुआत होती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद शाह। आगे देखते हैं अब अहमद शाह के बारे में। अभी तो मोहम्मद शाह था, अब अहमद शाह आते हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का जन्म एक नर्तकी के गर्भ से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में मुगल प्रशासन में निम्न में से किनका पूरा हस्तक्षेप होता है? तो किसका हस्तक्षेप होता है? राजमाता ऊधम बाई का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को एक प्रस्ताव पास कर मुगल सत्ता से हटाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अब अगला आता है शाह आलम द्वितीय। इससे रिलेटेड देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने किस स्थान पर स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया था? तो बिहार में घोषित कर लिया था। आगे है, निम्न में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? तो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय में ही क्या है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। लेकिन नाम मात्र का जो शासक है वो मुगल बादशाह बने रहे। और आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो जिस समय दिल्ली पर अधिकार हुआ उस समय क्या थे? शाह आलम द्वितीय थे। आगे देखते हैं अब अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की ही पेंशन से रिलेटेड जो है राजा राममोहन राय को भेजा था। और अकबर द्वितीय ने ही राजा की जो उपाधि है वो राजा राममोहन राय को दी थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक जो है वो है अकबर द्वितीय था। आगे देखते हैं, मतलब अंग्रेजों ने तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया शाह आलम द्वितीय के समय में। और फिर जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन नाम मात्र के शासक भी मुगलों के बने हैं, जिसमें सबसे पहले थे कौन से? ये अकबर द्वितीय। आगे देखते हैं, बहादुर शाह जफर देखते हैं। उसके बाद अंतिम है ये बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो वही बहादुर शाह जफर हो गए या बहादुर शाह द्वितीय हो गए। आगे देखते हैं, सैयद बंधुओं के वंशज किस देश से आए थे? तो सैयद बंधुओं के वंशज जो हैं वो आए थे मेसोपोटामिया से। आगे देखते हैं, 1760 से लेके 61 के बीच दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह कौन था? तो सर्वोच्च तानाशाह नजीबुद्दौला था। नजीबुद्दौला 1760 से 61 के बीच तानाशाह नजीबुद्दौला था। अब यहाँ पर कुछ प्रादेशिक राज्य हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सूची 1 और 2 दी गई है, नए राज्य हैं और उसके संस्थापक है। तो अवध का देखते, अवध का निर्माण किसने किया था? सआदत खान ने किया था। कर्नाटक का सादुतुल्ला खान ने, बंगाल का मुर्शीद कुली खां द्वारा, और रोहिलखंड जो है बीर दाऊद द्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अवध का हो गया सआदत खां, कर्नाटक का निर्माण स्वतंत्र राज्य किया था सादुतुल्ला खान ने, बंगाल का मुर्शीद कुली खां, और रोहिलखंड जो है बीर दाऊद। तो इस हिसाब से जो कूट बनता है वो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, बंगाल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ मुगल काल के दौरान सर्वप्रथम कौन सा सूबा स्वतंत्र हुआ था? तो वही आंसर हो जाएगा बंगाल हमारा। आगे देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित
किया था। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां ने किया था। आगे देखते हैं। बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल के किस नवाब को घिरिया नामक स्थान पर हरा कर मार डाला? तो आंसर हो जाएगा हमारा सरफराज खां। तो ये वाले जो हैं बंगाल बिहार जो भी हैं सुल्तान, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या है उत्तरवर्ती मुगल शासकों से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।